लड़की को अचानक पता चलता है कि उसके पति की शादी वाली कार में भयंकर नकारात्मक ऊर्जा भरी है, इसलिए वह तुरंत उसे कार में बैठने से रोकती है। लेकिन असिस्टेंट सोचता है कि वह लाल लिफाफे मांग रही है और उसे कुछ लिफाफे दे देता है, जबकि लड़की बताती है कि कार में गंभीर समस्या है और असिस्टेंट इसे असंभव कहकर टाल देता है और बताता है कि यह कार विदेश से आयात हुई नई कार है। लेकिन बॉस लड़की की बात पर विश्वास करता है और ड्राइवर से जांच करवाता है और सचमुच ब्रेक फेल मिलता है, जिसके बाद लड़की अपनी दृष्टि से बाकी कारों की जांच करती है और दूसरी कार को सुरक्षित पाकर बॉस को वही कार लेने को कहती है और वह उसी कार में बैठकर लड़की के साथ पुराने घर लौटा है, जहां पहुंचते ही लड़की को पूरा घर नकारात्मक ऊर्जा से घिरा दिखता है और उसे समझ आता है कि यही बॉस की बीमारी की जड़ है। इसलिए वह कहती है कि इस घर में ज्यादा नहीं रहा जा सकता और बॉस उसे अंदर ले जाकर देखना चाहता है कि क्या कोई समाधान है। और जैसे ही लड़की शोक स्थान के पास पहुंचती है, वह देखती है कि वहां की अगरबत्तियां काले जादू की ऊर्जा से पूरी तरह निगली जा चुकी है, जिससे साफ होता है कि इस घर पर काला जादू किया गया है और बॉस के शरीर का जहर भी उसी का परिणाम है और इसे तोड़ने का तरीका सिर्फ वही व्यक्ति खोज सकता है जिसने यह जादू किया है। तभी सौतेली माँ और सौतेली बहन वहां आती हैं और लड़की और बॉस की निकटता देकर नाराज होकर रोकती हैं और पूछती हैं कि लड़की कौन है, मगर लड़की के बोलने से पहले ही बॉस कह देता है कि वह उसकी नई पत्नी है और उससे सम्मान से पेश आने को कहता है। लेकिन इसी बीच उसका जहर फिर उभरता है और लड़की तुरंत उसकी मदद करती है, लेकिन स्थिति गंभीर होने पर वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति उसके भीतर भेजने के लिए मजबूर होकर उसे चूमती है, जिससे दोनों स्तब्ध रह जाती हैं। पर जब सुधार नहीं होता तो लड़की उसे कमरे में ले जाती है और सौतेली माँ समझ जाती है कि लड़की साधारण नहीं है और उसके बारे में बुरी नीयत रखने लगती है। कमरे में लड़की बॉस का उपचार जारी रखती है और वह शर्माते हुए हिचकिचाता है, लेकिन लड़की उसे लेटाती है और बताती है कि उसकी हालत बेहतर है और एक औषधि स्नान और कुछ एक्यूपंक्चर के बाद अगला उपचार किया जाएगा। इसी समय वह बताती है कि उसने उसे बचाने के लिए अपनी हृदय शक्ति और रक्त का उपयोग किया है, जिससे बॉस को उसके वास्तविक सामर्थ्य का पता चलता है। तभी डॉक्टर आता है और बताता है कि पत्नी केवल थकान से बेहोश है, लेकिन सौतेली बहन व्यंग्य करती है जिसे लड़की रोकती है। फिर डॉक्टर बॉस की जांच कर बताता है कि उसकी बीमारी में सुधार है और अब उसका दिल हल्का धड़क रहा है, जिससे उसे विश्वास होता है कि लड़की सच में उसे बचा सकती है। लड़की फू परिवार की समस्या बताती है और दिखाती है कि सही सफेद सुइयों की जगह शिहुंजन लगी है जो उसकी ऊर्जा चूस रही है और यह बेहद दुष्ट जाल है। वहीं दूसरी ओर दुश्मन लोग योजना बनाते हैं कि ताबीजों से उसकी शक्ति चूस कर सही समय पर बॉस को समाप्त कर दिया जाए और बाद में कोई उसका जाल न तोड़ सके। इस बीच घर में नए वसीयतनामे, फेंग शुई ऐप पर 1 अरब का ऑर्डर और शीर्ष विशेषज्ञ को बुलाने की चर्चा होती है और योजना बनती है कि रहस्यमय व्यक्ति को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया जाए। साथ ही असिस्टेंट को चेतावनी दी जाती है कि वह आज बाहर न निकले क्योंकि खतरा बढ़ चुका है।